कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। बाहर के कामों से निवृत्ति लीजिए। कुछ समय अपने लिए निकालिए। अपने आभ्यंतर शरीर के लिए, जिससे आपका जीवन है, जो आपको जीवन देता है, सुख देता है। अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, सुखद रखने के लिए उसका अनुभव करिए। अपने आभ्यंतर शरीर का अनुभव ही सुख का अनुभव है, क्योंकि हमारा आभ्यंतर शरीर सुख स्वभावी है, सुख का बना हुआ है। इसलिए उसका आस्वादन करना, सुख का ही आस्वादन करना है। हमारा आभ्यंतर शरीर ही हमारा वास्तविक भोग्य है। अन्य कोई पदार्थ लोक का देखने, जानने, भोगने लायक नहीं है। हमें लोक के पदार्थों को देखने, जानने, भोगने से विरत होना है। यही वास्तविक त्याग है। इस त्याग में हम अपने स्वाधीन सुख के भोक्ता होते हैं। अनुपम सुख के, अविनाशी सुख के भोक्ता होते हैं। अपने अस्तित्व को पहचानिए, वो कैसा है ये भी पहचानिए। अपनी दृष्टि को अपने पर पसारिए, सिर से पांव तक फैलाइए, इसका वेदन करिए, इसके सुख दुख का। त्यागी मुनिजन शरीर में वेदना होने पर उसके निवृत्ति के उपाय की कामना नहीं करते। इससे वैयाव्रत नहीं कराते, औषधि आदि की कामना नहीं करते। मात्र वे दुख परिणाम का संवेदन कर लेते हैं। शारीरिक दुख को वो अपने मित्र के रूप में ही ग्रहण करते हैं, क्योंकि उसका अनुभव वेदन कर वे तत्संबंधी कर्म से मुक्त हो जाते हैं।
त्यागियों को पराधीन होना, परावलंबन करना स्वीकार नहीं है। वे अपने अनुभव से ही संतुष्ट और तृप्त रहते हैं। अपना समय अपने आभ्यंतर शरीर को दीजिए, वही अपने लिए जीना है। क्योंकि आभ्यंतर शरीर है वही हम हैं। पांव से मस्तक तक ये मनुष्याकार अभी हम हैं। बिना स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्द के केवल आनंद स्वभावी है। अपना ग्रहण करने पर केवल आनंद ही होता है, राग द्वेष मोह नहीं होते। जब तक कोई बाह्य पदार्थ हमारे उपयोग का विषय नहीं होता, तब तक राग आदि की उत्पत्ति नहीं होती। ये नियम है। जब हम अपने सन्मुख अपने सुख दुख का अनुभव करते हैं, तो बाह्य पदार्थ उपयोग का विषय नहीं बनने से उस क्षण हम साक्षात वीतराग होते हैं। और हमें निराकुलता का अनुभव भी होता है। उसी में आत्मा का हित है। निराकुलता के अनुभव से ही कर्मों की निर्जरा होती है। बहिर्मुख रहने पर रागादिक होते हैं, वही आकुलता है और उससे कर्मों का बंध होता है। लोक में व्यक्ति किसी एक कार्य से निवृत्त होकर दूसरे कार्य में प्रवृत्त हो जाता है। ऐसी निवृत्ति से कोई लाभ नहीं है। सकल बाह्य कार्यों से निवृत्त होकर अपने में प्रवृत्त होना है। अपने सिर से पांव तक अपने ही कोई संभालना है। अपने को ही वेदन करना है, वैसे अपने को ही कर्मों से मुक्त कर शुद्ध करना है। कर्मों से हमारी शुद्धता आवृत है, हमारा सुख ढका हुआ है। उसी को स्वानुभव से प्रकट करना है। शरीर के प्रत्येक अंग उपांग में अपने पूरे क्षेत्र का हमें अनुभव है। यह सुख दुख रूप संवेदना होने से बस उसमें ठहरना है। अपने में स्थिर होना है, अपने ही सारे सुख दुख के संवेदन में स्थिर होना है। शारीरिक दुख मानो हमें कर्मों से मुक्त करने के लिए ही आया है, इसलिए उसका स्वागत करिए। उसको मिटाने के लिए परावलंबन मत करिए। जब अनुभव से ही वो मिटता है तो फिर परावलंबन करने से कोई लाभ नहीं,
जब पराश्रय से वो दब सकता है कर्म, लेकिन नष्ट नहीं होता। पुनः अधिक वेग के साथ कर्म का उदय आता है। इसलिए वेदना को होने दीजिए, उसके मिटाने का यथाशक्ति प्रयास मत करिए। जन एक ही आसन में बैठते हैं, उसमें स्थिर रहने का प्रयास करते हैं। भले उस आसन में उनको वेदना होती है, उस वेदना को वो सहन करते हैं, उससे उनको आसन सिद्ध होता है और फिर वेदना का भी निरोध हो जाता है, अभाव हो जाता है। वेदना को सहन करने से ही वास्तव में वेदना नष्ट होती है। अब डॉक्टर भले कुछ भी कहते हो, क्योंकि उनका चिंतन पराधीन है। वहाँ स्वाधीनता की पढ़ाई नहीं है। स्वाधीनता की प्राप्ति स्वाधीनता से ही होती है। हमारे पास मतिशुद्ध ज्ञान है, परोक्ष ज्ञान है, इंद्रिय ज्ञान है। इसका निरोध करना है, अभाव करना है। जिसका अभाव करना है, जिसका निरोध करना है, वह परोक्ष ज्ञान, इंद्रिय ज्ञान, मोक्ष मार्ग नहीं बन सकता है। इंद्रिय ज्ञान से स्वसंवेदन होना अशक्य है, क्योंकि इंद्रिय ज्ञान मूर्त को ही जानता है। और जो स्वसंवेदन है वह स्वाधीन है, क्योंकि जीव स्वसंवेद्य है, स्वयं के अनुभव में स्वमेव आता है। अपने में होने वाली शांति को, वेदना के अभाव को हम पहचानते नहीं हैं, इसलिए उसका अनुभव वेदन नहीं करते। और विषय सुख का ही हमें परिचय होने से, उसी को बार बार भोगा होने से हमारी वृत्ति बलात् विषयों में ही जाती है। विषय चूंकि धन से प्राप्त होता है, इसलिए धन उपार्जन करने में ही हमारी बहुत सारी बुद्धि का व्यय होता है, तो बहुत सारा श्रम लगता है। आप कैसे हैं सिर से पांव तक, तो अनुभव में लीजिए। किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, न किसी के सुख दुख का ज्ञान करने की आवश्यकता है। दूसरे का सुख दुख हमारे अनुभव में नहीं आता, इसलिए सारा पर का परिचय वृथा है।
आसन जय का प्रयत्न करिए। एक ही आसन में बिना हिले डुले रहने का अभ्यास करिए। निद्रा जय करिए, क्योंकि निद्रा में अनुभव नहीं होता। बलात् जबरदस्ती सोने की का प्रयत्न मत करिए। बिस्तर में पड़े रहना कोई अच्छी आदत नहीं है। नींद खुल जाए तो तत्काल ही अपना अनुभव करना प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि निद्रा में अनुभव नहीं होता, जागृति नहीं होता है। जैसे ही निद्रा से छूटते हैं, जागते हैं, अपना अनुभव करना प्रारंभ कर दीजिए। मोक्ष मार्ग को लंबा नहीं करना है, जितना छोटा किया जा सकता है वो कीजिए, ताकि अविलंब मोक्ष को प्राप्त किया जा सके। काम तो इतना ही है कि अपने शरीर में स्थित रहना है, शरीर को छोड़ना नहीं है, इंद्रिय व्यापार करना नहीं है, मन से विचार करना नहीं है, वचन से बोलना नहीं है, और काय चेष्टा करना नहीं है, कुछ भूतकाल को याद करना नहीं है, पर पदार्थों को परस्यों का स्मरण करना नहीं। पर पदार्थों को जानने की इच्छा को छोड़िए। देश विदेश में घूमने की इच्छा को छोड़िए। घूमना है तो बस अपने में ही घूम लीजिए। और सावधानी रखें कि कहीं नेत्र बंद करने के बाद हमारा मन भटकने नहीं लगे, और भटकता है तो हमें शीघ्रता से लौटाकर उसको अनुभव रूप करना है। मन का निरोध करके अपना अनुभव करना है। विचारों की उत्पत्ति बहिर्मुखता में होती है, तो बहिर्मुखता को छोड़कर विचारों से मुक्त हो जाइए। विचार सब नपुंसक होते हैं, वचन चेष्टा भी नपुंसक होती है और काय चेष्टा भी नपुंसक होती है। इंद्रिय ज्ञान भी नपुंसक होता है, स्मृति ज्ञान भी नपुंसक होता है। इन सब से सुख की पैदावार नहीं होती, व्याकुलता की उत्पत्ति नहीं होती। हमारा कोई भी समय बिना अनुभव के नहीं रहे, और हमारा कोई भी स्थान बिना अनुभव के नहीं रहे। अपने समय को अपने इस काय के प्रति नियत करिए। अपना समय अपने को मिलना चाहिए, दूसरे का समय दूसरे को मिलना चाहिए। अपना समय पर को क्यों मिले और पर का समय हमें क्यों मिले? सब अपने अपने पर अवलंबित हो, यही सुंदर व्यवस्था है। सब अपने अपने को दुखों से छुड़ाएं,
कोई हमें दुख से छुड़ाए, हम किसी और के दुख को छुड़ाएं, इस दोनों में ही परतंत्रता है। अपनी मुद्रा को निहारिए, ये प्रभु की मुद्रा है। आपकी मुद्रा आपके लिए प्रभु की मुद्रा है। अपनी काया ही हमारी माता है, हमें सुख देने वाली। अपनी देह ही हमारा पिता है, हमको सुख देने वाले। अपनी काया से सब माया, माया को ठगने, ठग, धोखा, कार में सुख का भ्रम होने से उसको धोखे की चाटी कहते हैं। यत्न पूर्वक स्वसन्मुख रहना है। जितने भी जीव मुक्त हुए हैं, हो रहे हैं, होंगे, ये सब यत्न से ही हुए हैं। और वो यत्न अपने को बाहर से छुड़ाना मात्र है। बाहर के प्रति ही हमें लोभ होता है, बाहर के प्रति ही हमें भय होता है, बाहर के प्रति ही राग द्वेष की उत्पत्ति होती है। सकल कषायों के कारण बाहर ही विद्यमान है, भीतर किसी कषाय का, किसी राग द्वेष का कारण नहीं है। इसलिए अपने आप को बाहर से छुड़ाइए, अंतर से जोड़िए, जहाँ आपके आनंद का निधान है। संपूर्ण काया मूर्त आनंद, आनंद आनंद की बनेगी। बस कर्म के आवरण को मिटा देना है और आपको आनंद भोगी हो जाना है। अपने अंग अंग का अनुभव करिए। आपके अंग अंग जानवर के अंग हैं, परमात्मा के अंग हैं। भले वो नेत्र हो, कर्ण हो, हाथ पांव हो, पूरी आपकी अमूर्त काया जानवर है। जानवर ऋषभ है, तीर्थंकर है। अपने को सम्मान दीजिए, अपनी ही भाव पूजा कीजिए। अपना अनुभव करना ही
हमारी परमार्थ पूजा है, अपना आदर है, अपना स्वाभिमान है। अनुभव नहीं करना ही पामरता है, प्रमाद है। पहले आप बाहर थककर काम से चूर हो जाएं, रात दिन मेहनत करें, अपने काम के प्रति आप प्रमादी हैं। हमें केवल अपनी काया में विश्राम करना है, शांति को भोगना है, आकुलता से मुक्त होना है, कर्मों से मुक्त होना है और परमात्मा पद को पा लेना है। हमारा आराध्य हमारा आभ्यंतर शरीर है, ये निश्चय जानो। हमें इसी के पुजारी होकर रहना है। अपने स्वयं के पुजारी, क्योंकि परमार्थ से आप ही पुजारी है और आप ही पूज्य है। पूज्य पुजारी का ये सदा अद्वैत भाव है। सर्व संबंधों को अपने में ढूंढिए, क्योंकि पर के साथ हमारा कोई वास्तविक संबंध नहीं है। यदि संबंध कल्पित किए जाते हैं तो थोड़े समय के होकर उन संबंधों का सर्वथा अभाव हो जाता है। जिनको हमने माता पिता माना, पुत्र पुत्री माना, भाई बहन माना, वे सब पहले हमारे संग नहीं थे और आगे हमारे संग नहीं होंगे, क्योंकि जिस काया से हमारा उनका परिचय है, मूर्त काया से वो मूर्त काया ही विनश जाती है। हमारा परिचय तो वास्तव में किसी को होना संभव नहीं है। दूसरे का परिचय हमको होना संभव नहीं है, क्योंकि अमूर्त पदार्थ उपयोग का विषय नहीं बनते। अमूर्त पदार्थ हमारे देखने जानने में नहीं आते, कि भला वो हमारा खुद का अस्तित्व ही क्यों न हो। हम स्वयं भी स्वयं के देखने जानने में नहीं आते, अपितु मात्र यहाँ जो सुख दुख उसके वेदन के द्वारा ही हमें हमारा ग्रहण होता है। अपना से समग्र जीवन अपने को समर्पित करिए, अपने को न्योछावर करिए। और इस प्रकार अपने को सब दुखों से मुक्त करिए। ज्ञान का सत्र यही समाप्त होता है। आप सभी को अत्यंत साधुवाद और धन्यवाद के साथ।